नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस की जांच एनसीबी कर रही है और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पहले श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान जैसे सितारों के नाम सामने आए और अब बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम भी इस जांच में सामने आ गया। दीपिका पादुकोण एक व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स पर चैट करती और ड्रग्स की डिमांड करती दिखी हैं। रिया चक्रवर्ती की राजदार जया साहा के ग्रुप व्हाट्सएप चैट में कई और हीरोइनों के नाम भी सामने आए। सवाल है कि अब बॉलीवुड में ड्रग्स के खेल में अब बड़ी मछलियां भी फंसने लगी हैं। 80-90 पूरी 100 रुपए का दम जो लूं 200 गम हो उड़न छू। जेल में बंद रिया चक्रवर्ती के राजदारों की ड्रग्स चैट से अब दीपिका पादुकोण की ड्रग्स लीला भी सामने आ गई है। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग का एक बड़ा सीक्रेट इस चैट से एक्सपोज हो गया है। जिस नशे के दलदल में फंसकर रिया चक्रवर्ती जेल पहुंच चुकी है, अब उसी दलदल में कई दूसरे फिल्मी सितारे भी फंसती नजर आ रही हैं। डी यानी दीपिका पादुकोण, एन यानी नम्रता शिरोडकर, एस यानी श्रद्धा कपूर, के यानी करिश्मा और जे यानी जया साहा फंसने जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का शिकंजा ऐसा कसा है कि बॉलीवुड में दम मारो दम के मंत्र पर चलने वालों का दम घुटने लगा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में जांच शुरू हुई तो पहले सितारों के ड्रग्स नेटवर्क के छोटे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब ड्रग्स रैकेट की बड़ी मछलियां सामने आने लगी हैं। करोड़ों लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि दीपिका पादुकोण की तरह आंखें हों, उनकी तरह आवाज हो, उनकी तरह चलने का अंदाज हो, लेकिन दीपिका पादुकोण के इस चैट ने करोड़ों चाहने वालों का दिल तोड़ कर रख दिया। के तुम्हारे पास माल है? हाँ, घर पर है, लेकिन मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। जहां तक बात है दीपिका पादुकोण की, तो दीपिका पादुकोण और करिश्मा जो कि उनकी मैनेजर बताई जा रही है, इनकी जो चैट निकलकर सामने आई है, ये भी जब पूरे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जब इनके चैट को रिट्रीव किया गया था, उसमें जिक्र सामने आया है। जया शाह का कोई व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें दीपिका पादुकोण और जो करिश्मा है वो आपस में इस तरीके की बातें कर रही हैं। इन्हें कब संबंध देना है ये बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच ड्रग्स को लेकर चैट करीब 3 साल पुराना है। 28 अक्टूबर 2017 को ड्रग्स को लेकर ये चैट रात 10:04 पर शुरू हुई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से पूछती हैं, करिश्मा क्या तुम्हारे पास माल है? इसके जवाब में करिश्मा लिखती हैं, हाँ है, घर पर है, लेकिन मैं बांद्रा में हूँ। करिश्मा दीपिका को आगे लिखती हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। ड्रग्स के इस दलदल में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने पर बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही जया साहा को एनसीबी ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। जया साहा के ग्रुप चैट को जब रिट्रीव किया गया तो बातचीत के कई कोड सामने आए और जब इस कोड को डिकोड किया गया तो सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का सामने आया। इस ग्रुप चैट में दीपिका पादुकोण जया साहा की मैनेजर करिश्मा के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी। 28 अक्टूबर 2017 का ये चैट है। रात 10:04 का वक्त हो रहा था और दीपिका पादुकोण करिश्मा से पूछ रही थी कि तुम्हारे पास माल है क्या? के तुम्हारे पास माल है? हाँ, घर पर है, लेकिन मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है। हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। हाँ, हैश है। तुम कितने बजे कोको पहुँच रही हो? 11:30-12 बजे के करीब। शायद वहाँ कब तक रहेगी? मेरे ख्याल से वो 11:30 बजे तक वहाँ रहेगी, क्योंकि 12 बजे उसे कहीं और जाना है। जांच की आंच अब दीपिका पादुकोण तक पहुंच गई है।
कोई एमडी की बात कर रहा है तो किसी को हैश चाहिए, किसी को वीड चाहिए तो किसी को गांजा। ये सब बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों को चाहिए, जिसके करोड़ों कद्रदान हैं। इन चेहरों के नस नस में नशा घुल गया है। जिस तरह से दीपिका पादुकोण रात को 10 बजे प्लीज लिखकर करिश्मा के वीड की डिमांड करती हैं, उस चैट को देखकर लगता है दीपिका वीड की दीवानी है। 3 अक्षरों के प्लीज को उन्होंने 12 अक्षरों का बना दिया था। कि तुम्हारे पास माल है? हाँ, घर पर है, लेकिन मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। हाँ प्लीज। दीपिका का नाम जया साहा से पूछताछ में सामने आया है। जया साहा उसी कंपनी में काम करती है जहां करिश्मा, और करिश्मा से दीपिका पादुकोण हैश मांग रही हैं। अब इस ड्रग्स कनेक्शन को बेनकाब करने में जुटी एनसीबी ने आज जया साहा, उनकी कंपनी की मैनेजर करिश्मा और सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी आज की पूछताछ में इस पूरे रैकेट का खेल सामने आ सकता है। साथ ही कुछ और नामचीन भी बेपर्दा हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही करिश्मा और दीपिका पादुकोण का ये ड्रग्स चैट के जरिए दीपिका की ड्रग्स वाली कुंडली खुली, कंगना रनौत का तंज कसने वाला ट्वीट सामने आ गया। रिपीट आफ्टर मी। ड्रग्स लेने का नतीजा है डिप्रेशन। तथाकथित हाई सोसाइटी के बड़े स्टार के बच्चे जो क्लासी होने का दावा करते हैं और अच्छी परवरिश पाते हैं, वो अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। दरअसल दीपिका ने पिछले दिनों डिप्रेशन को लेकर रिपीट आफ्टर मी नाम का एक पोस्ट किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर दीपिका की काफी तारीफ हुई थी कि डिप्रेशन के दौरान नशे को उन्होंने कैसे अपने आप से दूर किया था। अब कंगना ने दीपिका पर उन्हीं के अंदाज में कटाक्ष किया है और पूछा है कि क्या ड्रग्स लेने का नतीजा है डिप्रेशन। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नाम सामने आ रहे हैं। करिश्मा से जब पूछताछ होगी तब और भी आपको नए नाम जो हैं वो सुनने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि करिश्मा का फोन अभी तक ईडी के हाथ में नहीं था, जया शाह का फोन हाथ में था। अब जब करिश्मा से पूछताछ होगी, उनका फोन जो एनसीबी के हाथ में आएगा, तब और भी कई बड़े सितारों के राज खुलेंगे, पोल खुलेंगे कि किस तरीके से वो ड्रग्स कर रहे हैं, किस तरीके से बॉलीवुड की जो पार्टीज होती हैं उसमें किस तरीके से ड्रग्स सप्लाई होते हैं। तो एक एक करके कड़ियां जो है वो एनसीबी की टीम जोड़ रही है। रिया चक्रवर्ती से यह कहानी शुरू हुई थी, सारा अली खान, अब दीपिका पादुकोण तक ये कहानी पहुंची है। दीपिका को एनसीबी वाले कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और जिन लोगों से अब तक पूछताछ हुई है वो सब जेल की हवा खा चुके हैं। बॉलीवुड के सितारों के सितारे अच्छे नहीं चल रहे हैं। ड्रग्स की खुराक कौन कौन लेता था, किस किस से लेता था, कब और कहां लेता था, एनसीबी की नजर अब सारे राजदारों पर है। बॉलीवुड के नशेड़ियों का राज खुलता जा रहा है। सितारों की ये दुनिया उड़ता बॉलीवुड होता जा रहा है। और ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने से बॉलीवुड में बड़ी खलबली मची है। उधर जया साहा के एक और चैट में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के अलावा 90 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री रही नम्रता शिरोडकर का भी नाम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक इन सबको कभी भी एनसीबी समन भेज सकती है। मतलब वो बड़े बड़े चेहरे जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं, उनमें से कुछ बॉलीवुड की इस ड्रग्स मंडली में शामिल हैं। रिया चक्रवर्ती से दीपिका पादुकोण तक, श्रद्धा कपूर से नम्रता शिरोडकर तक, रकुलप्रीत सिंह से सारा अली खान तक, अब इन सारे चेहरों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पैनी नजर है। बाहर से चमक दमक, ग्लैमर और जगमग दिखने वाला बॉलीवुड भीतर से कितना बदरंग और बदसूरत है, उसकी नई सच्चाई आरोपों की शक्ल में एक बार फिर सामने आ गई है। श्रद्धा कपूर जब बॉलीवुड में आई थी तो हर कोई उनकी मुस्कान पर फिदा हो गया था, लेकिन आज का सच ये है कि श्रद्धा कपूर को एनसीबी वाले पूछताछ के लिए समन भेजने वाले हैं।
रिया की मैनेजर जया साहा का व्हाट्सएप ग्रुप चैट सामने आया है जिसमें नशे का पूरा खेल सरेआम हो गया है। जब तुम नीचे आ जाओ मुझे कॉल करना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। हेलो, मैं जीनल के साथ CBD ऑयल भेज रही हूँ। हे, थैंक यू। इस ड्रग चैट में श्रद्धा कपूर क्या कहती हैं, क्या मांगती हैं, ये पूरी पहेली जया साहा के साथ हुई ड्रग चैट में खुली है। श्रद्धा अकेली एक्ट्रेस नहीं है, जया साहा के साथ ड्रग्स चैट में कई और भी हैं, लेकिन श्रद्धा कपूर के नाम पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो भी बॉलीवुड में नशे की इस मंडली की पुरानी खिलाड़ी हैं। जब तुम नीचे आ जाओ मुझे कॉल करना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। हेलो, मैं जीनल के साथ CBD ऑयल भेज रही हूँ। हे, थैंक यू, मुझे अभी SLB से मिलना है। जया साहा के साथ श्रद्धा कपूर की किसी मिस्ट्री आइटम को लेकर बात हुई थी। नाम तो नहीं है इस चैट में, लेकिन इशारा साफ है। जीनल नाम की शख्स से CBD ऑयल यानी मैरिजुआना से बनने वाले तेल भेजने की बात करती है, जिसके जवाब में श्रद्धा थैंक यू कहती हैं और फिर किसी SLB से मिलने का जिक्र करती हैं। कहा जा रहा है कि SLB बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट का एक बड़ा नाम है। NCB को इसकी भी तलाश है। तरीके से लगातार रोज नए नए पूरे किरदार इसके अंदर सामने आ रहे हैं, बॉलीवुड के बड़े नाम सामने आ रहे हैं। खास तौर पर अगर हम सुशांत सिंह राजपूत केस की बात कर रहे हैं तो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में जो जो लोग थे, जिन एक्ट्रेस के साथ उन्होंने मूवी में काम किया, चाहे हम रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ रहती थी, इसके अलावा ना केवल सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, और अब ये तमाम लोगों के नाम सामने आ गए, उनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं, इसीलिए इनको संबंध देने की प्लानिंग है। रकुलप्रीत सिंह का नाम, सिमोन का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया है, सारा अली खान का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया है, तो इन सबको इस हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब इस ड्रग्स चैट में श्रद्धा कपूर के बाद दूसरा नाम उस हीरोइन का है जो 90 के दशक की कुछ फिल्मों में स्टार हीरोइन रह चुकी हैं। इनका नाम AN से शुरू होता है। फिलहाल ये चेहरा फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन आरोप है कि नशे की दुनिया में हमेशा से एक्टिव थी। नाम है नम्रता शिरोडकर। रिया के किन करीबियों पर आज कसेगा NCB का शिकंजा, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। बॉलीवुड में ड्रग्स केस पे बड़े नामों को तो NCB समन भेज सकती है, लेकिन इस केस से जुड़े कई दूसरे किरदार लगातार इस एजेंसी के रडार पर हैं। NCB ने रिया चक्रवर्ती की करीबी जया साहा और श्रुति मोदी को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इन दोनों के अलावा NCB आज जया साहा की कंपनी की मैनेजर करिश्मा से भी पूछताछ करेगी। इसके साथ ही क्वान कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव की भी आज पेशी है। NCB ने दोपहर बाद ध्रुव को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। करिश्मा, जया साहा, श्रुति मोदी और ध्रुव, ये सारे नाम बॉलीवुड में फैले ड्रग के मकड़जाल से जुड़ रहे हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके जुड़ाव का मकसद प्रोफेशनल तो नहीं था, लेकिन एक और बात थी जो इन सबको जोड़ रही थी, और वो था ड्रग्स। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच में जब से ड्रग्स एंगल सामने आया है, तब से हर रोज इसमें नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद कई ड्रग पैडलर्स भी जेल में पहुंच चुके हैं, और अब NCB का शिकंजा बॉलीवुड के उन लोगों, उन शख्सियतों पर कस रहा है जो इस ड्रग्स मंडली में शामिल हैं या कभी शामिल थे। आज NCB ने रिया चक्रवर्ती की करीबी जया साहा और श्रुति मोदी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। आज NCB ने करिश्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। करिश्मा जया साहा की कंपनी में ही मैनेजर है। इसके साथ ही क्वान कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव की भी आज NCB में पेशी है। सूत्रों की माने तो इनके अलावा बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर मधु मांटिना वर्मा का नाम भी NCB की जांच में सामने आया है,
जया साहा के साथ ड्रग्स चैट में मधु मांटीना का नाम सामने आया है। मधु मांटीना वर्मा को एनसीबी आने वाले दिनों में समन कर सकती है। मधु कई बड़ी फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी है। सोमवार को एनसीबी ने जया और श्रुति से करीब 4 घंटे की पूछताछ की थी। दरअसल जया साहा का नाम रिया के साथ ड्रग्स चैट में पहली बार सामने आया था। जया पर रिया के जरिए सुशांत को ड्रग्स देने की बात भी उस चैट में सामने आई थी। रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली की सबसे बड़ी और अहम किरदार है जया शाह। जया पर आरोप है कि वो रिया को लगातार ड्रग्स सप्लाई करती थी, फिर चाहे वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट हो या माउंट ब्लैंक का फ्लैट। यही नहीं, कौन सा ड्रग्स कैसे लेना है ये भी आपको जया अपने ड्रग चैट्स में बताती हुई दिख जाएंगी। और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रिया चक्रवर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में फंसी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। रिया फिलहाल मुंबई की भायकला महिला जेल में बंद हैं। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिया के वकील सतीश मानी शिंदे आज हाई कोर्ट में रिया की जमानत के लिए याचिका भी दायर कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश एक दिन के उपवास पर क्यों बैठेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश एक दिन के उपवास पर बैठेंगे। राज्यसभा के अंदर हुए हंगामे के विरोध में उपवास पर बैठेंगे उपसभापति हरिवंश। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। संसद परिसर में पूरी रात धरने पर बैठे निलंबित सांसदों के लिए मिलने सुबह सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांसदों के लिए चाय भी व्यवस्था करवाई। उपसभापति ने खुद सांसदों को चाय अपने हाथ से दी। बता दें, राज्यसभा में रविवार को कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान हुए जबरदस्त हंगामे को लेकर विपक्षी दल के 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद ये सभी 8 सांसद पूरी रात संसद कैंपस में धरने पर बैठे रहे। इनका धरना अभी भी जारी है। इन सांसदों के खिलाफ नियम 256 के तहत कार्रवाई की गई है। निलंबित सांसदों को चाय पिलाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपसभापति हरिवंश की तारीफ की। मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया, कुछ दिनों पहले ही उनका अपमान किया, जो लोग धरने पर बैठे हैं, उन्हें खुद जाकर चाय देना, ये दर्शाता है कि श्री हरिवंश जी कितने शालीन और बड़े दिल के इंसान हैं। मैं भारत की जनता के साथ उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कश्मीर में कहां हुआ एनकाउंटर।